कभी अपने मुख से उच्चारण नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रशंसा करे तो कानों में अंगुली दे देनी चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुकृत नष्ट हो जाते हैं। साधन का जो फल है वो आपको फिर नहीं प्राप्त होगा। प्रशंसा अपने मुख से करने से बचे और दूसरे के मुख से प्रशंसा सुनने से बचे। दूसरे की निंदा अपने मुख से करने से बचे और दूसरे के मुख से सुनने से बचे। अपनी निंदा आनंद पूर्वक सुने, अपनी निंदा करने वाले का सम्मान करे, अपनी प्रशंसा स्वयं ना करे, दूसरा जो अपनी प्रशंसा करे उसका सम्मान ना करे। ये भागवतिक सिद्धांत बहुत उल्टा है, इसे जल्दी सांसारिक प्राणी नहीं समझ पाते। सांसारिक प्राणी जो हमारे अनुकूल चले, प्रशंसा करे, हम उसको आदर देंगे, लेकिन भगवत भक्त ऐसा नहीं करेगा। अनुकूल चलने वालों के प्रति, प्रशंसा करने वालों के प्रति, प्रणाम नमस्कार करने वालों के प्रति उदासीन वृत्ति रहती है। अपमान निंदा करने वालों के प्रति प्रिय भाव रहता है। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। संसार में अपमान निंदा करने वाले के प्रति तिरस्कार भावना रहती है। सम्मान, प्रियता, अनुकूलता, इसके लिए फिर हृदय में आदर बुद्धि होती है। ओ ये तो बहुत अच्छा आदमी है। ये है संसारिक भाव। परमार्थ बिल्कुल इससे उल्टा है। इसको धारण कीजिएगा। अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से ना करे। अपनी प्रशंसा जब कोई कर रहा हो दूसरा, तो कान में अंगुली दे दे, सुने ना। दूसरे की निंदा कभी अपने मुख से ना करे। कोई दूसरा कर रहा हो तो कान में अंगुली दे दे। अपनी जब कोई निंदा कर रहा हो तो प्यार भरकर सुनना चाहिए। कैसा लगता है? अपनी जब कोई निंदा कर रहा हो और हम प्रियता में भरकर सुने, भगवान की कितनी कृपा है, आज मुझे सहनशील बनाने के लिए कैसा सुंदर प्रयोग कर रहे हैं। हम मुस्कुराकर अपनी निंदा सुने, अपनी निंदा करने वाले का आदर करें, तब हमारे जो सुकृत होंगे वो प्रियालाल कृपा करके सार्थक कर देंगे। सुकृतों का सार्थक होना है प्रियालाल करुणा करके हमारे नेत्रों में झलकने लगे, हमारा मन उनकी स्मृति में, उनके नाम जप में निरंतर लग जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, ये सदैव श्यामा श्याम वृंदावन में खेलते रहते हैं। जितने अविद्यामय धाम हैं, मायाकृत लोकों को अविद्यामय कहते हैं। एक विद्यामय है कैलाश, साकेत, वैकुंठपुरी, द्वारिका, ये सब दिव्य विद्यामय है। कह रहे विद्यामय और अविद्यामय, इन सब से परे ये महाप्रेम में श्री वृंदावन धाम है। इस सब धामों का मूल वृंदावन का जो प्रेम रस है, ये बिना श्री जी की कृपा से नहीं मिलता। आपका वृंदावन आना, वृंदावन दर्शन करना, वृंदावन वास करना, सत्संग मिलना, ये केवल श्री जी की कृपा से है। अब विश्वास करो, जब श्री जी ने इतनी कृपा कर दी है तो वो मिलने वाली पूरी वृत्ति बना दी। अब मिलना बाकी है, ये आपको संभालना है। सबकी कृपा आपके ऊपर है, अब आपको अपनी कृपा अपने ऊपर कर लेनी है। अपनी कृपा, गलत आचरणों वाले मन को धिक्कारना, सही संग, सही विचार, सही क्रिया, इसका आदर करना जो शास्त्र प्रमाणित है, ये अपने ऊपर कृपा आप कर रहे हैं। भगवान नाम जप करना, भगवान लीला गुणानुवाद, भगवत भक्तों के चरित्र, भगवत भक्तों का संग, दूसरों की परोपकार भावना, परहित भावना, इसका आदर करो। दूसरों का अहित, प्रपंच वार्ता, काम चिंतन, काम क्रिया, ये सर्वनाश करने वाली बात, इसका त्याग करो। ये होगा अपने ऊपर कृपा करना। गुरु की कृपा हो गई, शास्त्र की कृपा हो गई, श्री जी की कृपा, अब अपनी कृपा बकाया रह गई। आप जो प्रमाद स्थिति में समय काटते हैं, ये अपने ऊपर कृपा करना। देखो, बिना
आसनों का अभ्यास किए कोई ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। यदि आप आसन में नहीं बैठते हैं कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट, आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। कागज में लिख लीजिए चाहे दिमाग में लिख लीजिए, ये अनुभव गम में बातें कह रहे हैं। आप प्राणवायु का संशोधन नहीं करते हैं, आप अंदर मंत्र नहीं चलाते हैं, आप ब्रह्मचर्य रह ले, असंभव बात है। बिना किसी क्रिया के उसका पतन हो जाएगा। सिद्धासन ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी जी के लिए अत्यंत आवश्यक। आदर का पात्र वही है जो ऊर्ध्वरेता है। अगर सिद्धासन में नहीं बैठे तो ऊर्ध्वरेता की गुंजाइश ही नहीं है। प्राण संशोधन नहीं है तो निरंतर मंत्र वृत्ति चला ही नहीं सकते, क्योंकि स्थूल प्राण है, मंत्र तो सूक्ष्म प्राण में निरंतर चलते हैं। हमारी प्रार्थना है सेवा करो, 24 घंटे में 1 घंटा ही सही, पर जवान साधक को सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। जिस समय हम 24 मिनट क्रॉस करेंगे आसन में बैठकर, तो हमारे शरीर में भयंकर पीड़ा होगी, जांघों में, हर नस नाड़ी में। वह पीड़ा बड़ी अमृतमयी होती है, शरीर को निरोग कर देती है, चर्बी को भस्म कर देती है, वायु को शांत करके सूक्ष्म करती है। जो आसनों पर बैठने वाला है, ब्रह्मचारी है, प्राण संशोधन प्राणायाम के द्वारा करता है, बहुत सुंदर मंत्र चलता है निरंतर। जवान साधक है, झुक के बैठना, दीवाल का आश्रय ले लेना, शरीर का रोग ग्रसित हो जाना, ये सूचना देते हैं कि आप ब्रह्मचर्य की हानि किए, आपका आहार ठीक नहीं, आपकी साधना ठीक नहीं। असाध्य रोग, आकस्मिक पूर्व पाप के परिणाम स्वरूप आ जाना, ये हो सकता है, पर वो हमारी साधना को बाधित नहीं कर सकता। प्रारब्ध साधना को बाधित नहीं कर सकता, ध्यान रखना। प्रारब्ध आया उसको भोगेंगे, साधना यथावत चलनी चाहिए, साधना में फर्क नहीं पड़ना, तब भगवदानंद की प्राप्ति होती। इसीलिए कह रहे हैं हमारे ऊपर सब कृपा है, केवल अपनी कृपा करने की जरूरत है। आप लोग अपनी कृपा की, जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का रोग हो गया, हाई या लो, वो थोड़ी देर के लिए हमको शिथिल कर सकता है, लेकिन नहीं, वो हमारे साधन को नष्ट नहीं कर सकता, वो हमारे साधन को नहीं। हम सम में है, ब्लड प्रेशर हाई या लो विषम में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम विषम चिंतन करते हैं तो ये सब सही भी हो तो ही गलत। हमारा विचार, हमारी साधना प्रारब्ध नहीं बाधित कर सकता, ध्यान रखना। प्रारब्ध पाप कर्म का परिणाम है। वर्तमान की हमारी साधना भागवतिक है, हमारी भागवतिक साधना को आच्छादित कर दे, इतनी बड़ी सामर्थ्य प्रारब्ध में नहीं है। प्रारब्ध बाधा खड़ी करता है, लेकिन हमारे भजन को नहीं रोक सकता, हमारी भागवतिक उन्नति को नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग इससे बेपरवाह से नजर आते हैं। धिक्कार है उस शिष्य को जब गुरु को आज्ञा देने में सोच करना पड़े, पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा। इसीलिए परमार्थ की दिव्यता प्रकाशित नहीं हो। जीना, समय काटना, गुरु कृपा से कल्याण हो जाना, ये सब हो जाए, इस पे कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जीते दी अध्यात्म की भूमिकाओं पे विचरण करना, ये अपने ऊपर कृपा करना है। प्यारे, ये बहुत कीमती शरीर है, आपका कल्याण तो निश्चित है, लेकिन यदि आप यहां हजारों का कल्याण करके नहीं गए तो आपका साधु वेश धारण करना किस काम का? अपने कल्याण के लिए तो कोई खास बात नहीं। हमारी साधना अपने कल्याण के लिए नहीं होती, ध्यान रखना। हमारा कल्याण तो जिस दिन हम गुरु की शरण में हुए उसी दिन हो गया। अब हम साधना करते हैं
इस जगत मंगल के लिए। साधु का पूरा जीवन परोपकार के लिए, परहित के लिए होता है, दूसरों के दुखों का नाश करने के लिए होता है। रात दिन भजन करके फिर संकल्प बनता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए पूरा जगत उसे नमस्कार करता है। आप सबसे प्रार्थना है, इस नाशवान मलमूत्र बनाने वाले शरीर को प्रिय मानकर केवल खान पान विश्राम शयन इसी में काटते रहोगे, जीवन रंग नहीं लाएगा। रंग लाने के लिए गुरु आज्ञा की कसौटी में कसना होगा, तब आप प्रियालाल की सेवा के आभूषण बनेंगे, तब आप प्रियालाल के श्रृंगार सेवा में आएंगे। बिना कसौटी में कसे, बिना आग में तपे निर्विकार नहीं होता। एक बार हिम्मत करो, तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर छूटेगा, तुम्हें दिव्यता प्राप्त करनी है। दिव्य पार्थिव शरीर की आसक्ति वाला नहीं अनुभव कर सकता। इससे ऊपर उठो। बहुत घटिया सोच है यदि ये सोच बनी रहे कि मुझे अच्छा खाने को मिले, अच्छा सोने को मिले, अच्छा रहने को मिले। बहुत घटिया सोच है। रात के 12:30 बजे जगे, अपनी दिनचर्या में लगे, 10:30 बजे तक लगे, फिर जाके। ये हम इसलिए कह रहे कि आप स्वस्थ हैं और आप कमाई नहीं कर पा रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त। अरे मरना है यार, जाना है यहाँ से। अच्छी नाम की कमाई कर लो, अच्छी अध्यात्म की उन्नति कर लो, लाखों का कल्याण कर दोगे। सतरथि सा लोकांतरेति। हमारा जन्म दूसरों का मंगल करने के लिए हुआ है। आप विश्वास कीजिए, बहुत घाटे का सौदा हो रहा है, बहुत घाटे। किसको चढ़ाएं, किसको उत्तम रीति में पहुंचाएं। जब तक हमारी आज्ञा पर तुम बलिदान होना नहीं चाहोगे, तब तक नहीं बढ़ सकते। पंच प्यारों की रचना जानते हो कैसे हुई? हमें तुम्हारा रक्त चाहिए, तुम्हारी गर्दन चाहिए। खड़े हो सभा में कौन? तो एक खड़े हुए, अंदर गए और रक्त की धारा चल गई। अब दूसरा कोई खड़ा हो, 5 केवल खड़े हुए थे लाखों की सभा में। फिर 5 को निकाल के लाए, क्योंकि काटा नहीं था। वहां केवल लीला की थी, अंधे रक्त की लीला केवल हुई थी, वहां किसी की हिंसा नहीं हुई थी। सब आश्चर्यचकित हो गए। ये है 5 और एक एक से इतनी सामर्थ्य भर दूंगा कि 1.25 लाख को एक परास्त कर देगा। परम पूज्य श्री गुरु गोविंद सिंह के वचन। एक को 1.25 लाख परास्त करने वाली सामर्थ्य तैयार हो, क्यों? प्राणों को बलिदान करते। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दिव्यानुभूति के लिए तुम्हारा मानुष नहीं मिला है, पार्थिव भोगों के लिए नहीं। पर इसमें आपको अपनी कृपा करनी बकाया रह गई। सब कृपा आपके ऊपर है, आप अपनी कृपा कर ले। इसमें हमें सब घाटा नजर आ रहा है। गुरु कृपा, धाम कृपा, इष्ट कृपा, शास्त्र कृपा। गुरु लाखों ने बनाया, लेकिन गुरु की बात मानने वाला कोई बिरला ही है। ऐसा नहीं कि नहीं है, पर वो इतने में अंगुली में गिने जाए। एक साधु जब साधना करता है तो प्रांत के प्रांत को पावन कर देता है, और सैकड़ों साधु जहां भजन करे तो राष्ट्र को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए जगो, मोह निद्रा से जगो। तुम मानव नहीं हो, तुम भगवान की दिव्य अंश हो। तुम्हारा जन्म ही हुआ है दिव्यता के लिए, पशुता के लिए तो अन्य योनियां है। निद्रा भय हार मैथुन ये पशुता है, इसके लिए अन्य योनियां है। तुम दिव्य नारायण स्वरूप हो, हरि स्वरूप हो, अपने स्वरूप की तरफ बढ़ो। ये सब छोड़ो, ये आंतरिक वृत्ति को सुधारो भाई। खान पान विश्राम ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा जीवन खाते खाते मर जाओगे, फिर भी रसेंद्रिय तृप्त नहीं होगी। भोगते भोगते मर जाओ पर जनेंद्रिय तृप्त नहीं होगी। देखते देखते मर जाओ पर नेत्रेंद्रिय तृप्त नहीं होगी। ये कैसा झूठा नाटक। इस नाटक का पर्दाफाश करने के लिए तुम जन्मे हो, अपने हृदय के नाटक का पर्दाफाश करने। यही सुकृत है, यही तप है, और ऐसे हृदय वालों का आकर्षण श्री प्रियालाल करते हैं। बिना देखे जीवन चला जाए तो धिक्कार है जीवन। क्या देख प्रिया, इन्हीं आंखों से ऐसे स्पर्श, इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लिखे। इसके लिए श्रीपाद वर्णन सुक्षीणा धमनी ततो मृजवपुः केशो जरत कंथया कौपीनेन चीर खंडक कृते नाढ्योति सौम्याकृति तूष्णीका सकला धमाधम इवात्यंतम विदूरे चरन् श्री राधा पददास्य लीन हृदयो वृंदावने श्याम कृति। बोले इतना साधन में तन्मय है कि भोजन बहुत अल्प हो गया, इसलिए सुक्षीणा धमनी
नस नाड़ियां एक एक गिन लो। देखो यह है अपने ऊपर कृपा। तो आपसे सच्ची कहते हैं, कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी ना शक्ति का ह्रास और न निराशा न चेहरा उदास। कैसे? साधन बन। आसनों में बैठने वाला, प्राणों का संयमन करने वाला कभी भी तेज रहित नहीं हो सकता, उत्साह रहित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भजन, ब्रह्मचर्य, आसन, प्राणायाम, बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी। किसी भी संप्रदाय का हो, यह अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। कोई सुन नहीं रहा। ये अपने ऊपर कृपाए राग त्यागी वैरागी कहलाने वाले आप हैं, परमार्थ के पथिक है। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरत कंथया। शरीर की एक एक नस नाड़ी गिर ली जाए ऐसी, क्योंकि अल्पाहार। पूज्यपाद दुड़िया बाबा, पूज्यपाद मगनानंद सरस्वती जी महाराज, श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम, रोटी राम बाबा, एक सिद्धवा बाबा, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष। एक दिन सिद्धवा बाबा जा रहे थे तो गांव में पहले शौच बाहर जाया जाता था। एक लोटे में 3 माताएं शौच। उनमें से एक ने कहा कि तुम्हें कितना? बोले 2-3 चुल्लू। बोले हाथ तो साफ नहीं हुआ होगा। बोले आटा लगाना है, साफ ही हो जाएगा उसमें। विनोद में उसने कहा आटा लगाने में तो साफ ही हो जाएगा। उसी समय सिद्धू बाबा ने संकल्प लिया, जीवन कभी रोटी नहीं खाऊंगा। वो अन्न भुंजवा लेते और वो से इतना ऐसा। वो बड़े सिद्ध महापुरुष। रोटी राम बाबा इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये दर्शन करने जाया करती थी। इससे देवरा बाबा के बड़े सिद्ध महापुरुष। तो हाथ में ऐसे रोटी ले ली, बस उसी को बस। ये 56 प्रकार के भोग प्रियालाल पावे। देखो स्वामी जी उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट को सेवे। ऐसे प्रसाद बिहारी जो गले लेते हो आप जना पाके। हे भाई, कमाने आए हो, लक्ष्य पे तीर एकदम अमोघ बाण की तरह जाना चाहिए। यही समय कमाने का, यही समय कमाने का, यही समय गंवाने का है। जिसकी जवानी तप में, उसकी वृद्धावस्था महान आनंद में। जिसकी जवानी भोग में, उसकी वृद्धावस्था दुर्गति में। कागज में लिख लो। और जिसका प्रारंभ से भजन उसका अंतिम भगवदाकार निश्चित। जिसका प्रारंभ विषयाकार, अंतिम बदलना बड़ा कठिन। ये जीवन की बातें कहें। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपुः। कैसे कैसे तो बताए? लक्ष्य ही नहीं है तो कैसे बताए? लक्ष्य जब बन जाएगा तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है। सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग जा है। हलवा और गुलाब जामुन पाने वाले लाखों हो सकते हैं, लेकिन प्रियालाल के लिए आंसू बहाने वाले दो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार। एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। सत्य सत्य परम सत्य बात कह रहा हूं। परम कसौटी कस के अपने आप को झोंक दो तपस्या में, अभी आगे प्रियालाल मिल जाएंगे। दिव्य अनुभूतियां बिना गुरु की आज्ञा पर चले दिव्य अनुभूतियां नहीं हो सकती। एक आप ही के मोबाइल से गंदी बातें देख के समय काट लो, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला देखने का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाओगे, मान लो। और एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ तो सब खत्म हो गया। साधन काल में एक कवल अन्न पूज्य पादुरिया बाबा, सिद्धावस्था में 70 घरों में एक दिन में भिक्षा पाने जाते थे। एक दिन में 70 घरों में, अगर एक एक कवल पाते होंगे तो 70 कवल पाते। समझ लीजिए आप, एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ, खेल हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। अब क्या, आप तो बादशाह हो गए। घूमो, आनंद मगन घूमो, कोई परास्त नहीं कर सकता। पर चढ़ाई ही नहीं चढ़ रहे। बिना विजयी हुए कोई सम्राट नहीं बनता। संतों को बादशाह का बादशाह कहा गया है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। देखो तुम गुलाम हो या शाहनशाह हो। बड़ी विचित्र दुर्दशा है, बड़ी विचित्र दुर्दशा। ए भाई जगो। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरत कंथया। कभी एक मिनट जीवन में किसी के पास बैठ करके वार्ता करने की कभी रुचि नहीं रही। वार्ता करने की रुचि यहां वृंदावन तक में बलराम ब्रजवासी जब मिलने आते थे तो सबसे ऊपर छत में पद्मासन लगाए बैठे। कभी जब दृष्टि खुलती तो देखते हाथ जोड़े खड़ा है। ए बाबा कुछ पाया है कि नहीं? ये ले ले प्रसाद, पा लेना। हाँ ठीक है भैया, रख दो, वो आप जाओ। कभी विश्वास कीजिए, प्रपंच, वार्ता, हंसी मजाक, मिलना जुलना, आग लगाओ अंदर। ये दूसरे के समझाने से नहीं होता है, खुद की आग से होता है।
नई अवस्था है आपकी, या परमार्थ में चल रहे हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये पेट बढ़ने का मतलब है साधन विहीन जीवन कर लेना। सिद्ध पुरुषों के पेट बढ़े तो आनंद तोंद है, आनंद की कोई बात नहीं। अभी कुछ देखा ही नहीं है, बढ़ने लगा इस चर्बी और मांस और ये सब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 से 48 तक घोर तप में जीवन, फिर आगे जो सिद्धावस्था आ जाएगी आप खुद देख लोगे ऐसी आनंदमयी वृत्ति होती। हमारी प्रार्थना मान लो आप सेवा में रत रहे, लेकिन निरंतर चतुराशी जी नाम जब मंत्र जब चलता हुआ, और जब समय मिले फौरन आसनों पे बैठ जाओ। 2 घंटे 3 घंटे विश्राम, बस आसनों पे बैठ करके ही अपना समय व्यतीत करो। जवान हो, ब्रह्मचारी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो,